को याद रखना है। आ जाओ आगे, है ना। अभी हमने कहा, क्या कहा कि मनुष्य के एक कोशिका के अंदर, मनुष्य के शरीर में एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते। कितने? 46, है ना। मनुष्य की एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें 44 समजात गुणसूत्र है, यानी जिसको हम समजात या ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ये लड़का और लड़की दोनों में सेम है, ये लड़का और लड़की दोनों में सेम होता है। देखो, लड़का के पास भी 2 आंख है, लड़की के पास भी 2 आंख है, लड़का के पास भी 2 कान है, लड़की के पास भी 2 कान है। यानी हमारा जो बाह्य संरचना है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। एक लड़के और लड़की की जो बाह्य संरचना होती है वो बिल्कुल सेम होती है। किसकी वजह से? समजात गुणसूत्र की वजह से। किसकी वजह से बच्चा? याद रखना, समजात गुणसूत्र के वजह से। लेकिन दूसरा हमारा तो 46 है, 46 में से 44 तो लड़का लड़की दोनों में सेम है। लेकिन जो 2 लिंग गुणसूत्र है, क्या? जो 2 गुणसूत्र बच रहे हैं ना, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होता है ना। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होता है। देखिए, एक मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम है। इस 46 में 44 को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों में सेम है। फिर भैया जो 2 बच रहा है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होता है ना। लड़के का लिंग गुणसूत्र होता है XY और लड़की का लिंग गुणसूत्र होता है XX, है ना। ये सभी को याद रखना है, ये सभी को क्लियर है। अब देखो, एक चीज याद रखना, मनुष्य, ठीक है, अगर मनुष्य को बच्चा बनाना है तो संतान कैसे होता है? चैप्टर 3 में पढ़ाए थे, ठीक है। मनुष्य क्या होता है? लैंगिक जनन करता है। मनुष्य जरायुज है, जरायुज का मतलब वो बच्चा उत्पन्न करता है। और मनुष्य में लैंगिक जनन, मनुष्य में कौन सा जनन होता है मेरे दोस्तों? याद रखना, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक का मतलब उसमें एक नर चाहिए और मादा चाहिए। नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। और जब दोनों युग्मक, है ना, जब दोनों युग्मक मिलते हैं तो मिलकर के क्या करते हैं? संतान बनाते हैं, है ना। नर और मादा युग्मक मिलकर के क्या करते हैं? संतान बनाते। ये सभी को पता है कि नहीं? तो देखो, मनुष्य में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, इसमें एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। नर के शरीर में 46 गुणसूत्र होता है, मादा के शरीर में 46 गुणसूत्र होता है। 46 का मतलब भैया 44 समजात गुणसूत्र और 2 उसका लिंग गुणसूत्र XY। लड़का का क्या होगा? XY होगा। और अगर लड़की की बात करें तो 44 समजात और 2 उसका लिंग गुणसूत्र XX, ये पाया जाएगा। अब देखो, नर के शरीर में बनता है नर युग्मक। नर के शरीर में क्या बनता है मेरे दोस्त? याद रखना, नर के शरीर में बनता है नर युग्मक, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और याद रखना, मनुष्य के शरीर में जो युग्मक बनता है ना, मनुष्य के शरीर में जो युग्मक बनता है उसमें आधा गुणसूत्र ही जाता है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास 50 गुणसूत्र है तो मेरे शरीर में जो युग्मक बनेगा हम उसमें कितना देंगे? केवल 25। लेकिन भैया मेरे पास तो 46 है। लड़का और लड़की दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होता है, तो वो जब युग्मक बनाएगा तो युग्मक में कितना? 23 गुणसूत्र जाएगा, है ना। तो शुक्राणु में कितना गुणसूत्र आएगा? 23 गुणसूत्र। अब 23 कैसे? 44 का आधा 22 आएगा और ये XY में से कोई एक, ठीक है। कुछ शुक्राणु में X जाता है हमारा और कुछ शुक्राणु में Y वाला लिंग गुणसूत्र जाता है। एक चीज याद रखना, लड़का के शरीर में जितने भी लड़के हैं ना, लड़के के शरीर में 2 तरह का, लड़कों के शरीर में 2 तरह का शुक्राणु बनता है। कुछ में 22 + X वाला शुक्राणु है, कुछ में 22 + Y वाला। लेकिन अगर लड़की की बात करें तो औरतों के शरीर में जितना भी अंडा बनेगा, है ना, वो क्या होगा? 44 का आधा 22 और X में से एक X आएगा, 22 + X, दूसरे में 22 चला गया, इसका X। यानी लड़की के शरीर में जितना अंडा बनेगा उन सब में लिंग गुणसूत्र क्या होगा? X होगा, है ना। उन सब में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X होता है। अब एक बार क्रॉस कराते हैं।
को पहले समझ लो। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे समझो, है ना, हमने क्या किया, एक मेल लिया, एक फीमेल लिया, ठीक है। मेल के पास है 44 प्लस एक्स वाई, 44 समजात और 2 उसका लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। सेम उसी तरीके से हमने एक महिला लिया, है ना, फीमेल लिया, फीमेल में 44 उसका समजात गुणसूत्र है और 2 उसका लिंग गुणसूत्र डबल एक्स है। 2 उसका लिंग गुणसूत्र क्या है? डबल एक्स है ना। अब देखो मेल के शरीर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं। मेल के बॉडी में क्या होता है? 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक तो 22 प्लस एक्स वाला और एक 22 प्लस वाई वाला, है ना। मेल के बॉडी में क्या होता है? तो याद रखना 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई, है ना। 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई, ठीक है। और महिला के शरीर में जितना भी अंडा बनेगा वो सब कैसा होगा? 22 प्लस एक्स वाला। कैसा होगा? 22 प्लस एक्स वाला। अब देखो जब मेल का एक्स महिला के एक्स वाले अंडे से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 22 22 44 और इसका एक्स क्या होगा? डबल एक्स, यानी लड़की पैदा होगी, ठीक है। 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब क्या है? लड़की पैदा होगी। क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। लेकिन जब लड़के का वाई वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो 44 प्लस एक्स वाई बनेगा, यानी लड़का बनेगा। तो होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, ये बताओ किस पर निर्भर कर रहा है? कौन बताएगा? है ना, जल्दी बताइए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? मेल पर या फीमेल पर, है ना। ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है? तो भैया क्या जवाब होगा? जल्दी से भैया। जी मैम, सभी लोग बताओ फटाफट से, ठीक है। मैम लड़कियां कमजोर होती हैं क्या? हैं? लड़की कब से कमजोर हो गई जी? है ना, लड़कियां जानते नहीं हो तुम लड़कियों को, हम लड़कियां कब से कमजोर हो गई? कौन गलतफहमी पाल रहा है कि लड़कियां कमजोर होती हैं? हम लड़कियों में यहाँ पर भले ही तनी सा मांस वांस कम हो, लेकिन यहाँ पर इतना वजन है ना कि 2-3 को फेंक करके बोली मारते तो लोग तिलमिला जाते हैं। तो ऐसे आप मत बोलिए कि लड़कियां कमजोर होती हैं, बिल्कुल नहीं, लड़कियां बिल्कुल कमजोर नहीं है, ठीक है। ओके यहां तक क्लियर है। मेल बहुत बढ़िया, है ना। होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरीके से शुक्राणु पर डिपेंड करता है, पुरुष के शरीर में बनने वाले शुक्राणु पर डिपेंड करता है। अगर पुरुष का एक्स वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र शुक्राणु, अगर पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु महिला के अंडे से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी को याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।